जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। ओके, हम आज शुरू करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स सबसे बड़ा सेट होता है बेटा। इसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। ये होती हैं वास्तविक और वो होती हैं काल्पनिक, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे अगर मैथ्स लेंगे तो। रियल क्या होती है हम पहले वो सीख लेते हैं। सबसे छोटा सेट होता है बच्चों नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। इसमें ये सब काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं, 1 2 3, जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। कौन से हो गए? प्राकृत यानी नेचुरल। इससे थोड़ा सा बड़ा सेट, अब सेट है तो बेटा ऐसे बना लो, इसको सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन है ये, है ना, ऐसे कर लिया। दूसरा होता है डब्ल्यू। इसमें होती हैं पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, इसमें ज़ीरो और आ जाता है, बाकी तो ये नेचुरल रहते हैं, ज़ीरो और जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो होल नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर से बड़ा हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर का सबसेट यानी कि उपसमुच्चय है। सबसे छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा। अब आ जाओ बच्चों जेड। जेड यानी कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक यानी इंटीजर्स ये क्या होते हैं? इसमें ये जो होल नंबर्स है ना, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये तो आएंगे ही आएंगे। बाकी माइनस इन्फिनिटी तक इस तरफ भी जाएगा, यानी नंबर लाइन जो होती है ना, वो जो दिखती है अपने इंटीजर्स के साथ हम उसको शो करते हैं। -1 -2 -3 चलता जाएगा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। यानी कि ये जो z है ये इससे बड़ा हुआ होल नंबर से। होल नंबर किससे बड़ा था? नेचुरल नंबर से। क्लियर? अब चौथा सेट बच्चों होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स का सेट। इसको हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में यानी कॉमा लगा लगा कर नहीं लिख सकते, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं। यानी कि P/Q, सॉरी ऐसे नहीं, देखो ये बनाया, फिर लिखते हैं x सच दैट, ऐसे x सच दैट x इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंटीजर्स हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। Q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q को प्राइम यानी सह अभाज्य भी होते हैं, यानी आपस में कटेंगे नहीं। या ठीक है, अभी तो डेफिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन इतनी सफिशिएंट है। गॉट इट? तो ये x सच दैट x इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q बोथ बिलोंग टू z, यानी कि ये दोनों z के अवयव हैं। z यानी इंटीजर का समुच्चय। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गया बच्चों रैशनल नंबर्स का सेट, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब ये जो ब्रह्मांड में जितने भी नंबर होते हैं, मतलब रैशनल तक के, इन सबको हम चाहे ना तो डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते। जैसे कि ये 2 है मान लीजिए, तो क्या मैं 2 को 2.0 नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। ऐसे ही यहाँ भी सब जगह, है ना। और जैसे P/Q के लिए मैंने एक नंबर लिया 2/5, 2 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 0.4, है ना। ऐसे ही अगर मैं 2/3 ले लूँ तो फिर ये आएगा 0.66666 चलता जाएगा, यानी कि 0.6 बार। तो जब हम किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी दशमलव के रूप में जब लिखते हैं ना बच्चों, तो वो दो प्रकार से होता है। एक तो ये खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, हिंदी में कहते हैं शांत। दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आप भी देख रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट तो हो रहा है। देखो 6 आता जा रहा है, तो बट रिपीटिंग।
रिपीटिंग के लिए रिकरिंग एक वर्ड होता है, रिकरिंग भी बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, हिंदी में कहते हैं अशांत आवर्ती, यानी अशांत तो है, खत्म तो नहीं हो रहा, आवर्ती यानी रिपीट हो रहा है। गॉट इट। तो इस दुनिया में या जितने भी नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, उन सभी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी उनका दशमलव प्रसार जो है, वो दशमलव निरूपण जो है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। क्या कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो? ऐसे कुछ नंबर्स हैं क्या? आपको नहीं मालूम, मैं बताती हूँ। √2, √3, √5 एंड सो ऑन, यानी कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि √25 होता बेटा, तो ये तो 5 आ जाता है ना, लेकिन √2 है। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना आता है, दशमलव फिर 00, 00, 00, 00 ऐसे लगाते जाओ, पेयर बना लो इस तरफ और इधर ऐसे, 1 1 जा 1, 1 बचा, डेसिमल यहाँ कॉपी होगा, ये पूरा एक पेयर यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, 100 बन जाएगा। 1 का डबल करेंगे तो ये आएगा 2। अब 2 के पास हम एक ऐसा नंबर लगाएं कि उसी से मल्टीप्लाई करें तो 100 से छोटा है, मुझे इसका आंसर याद है तो मैं 4 अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 96। कितना बचा? 4। अब ये एक 00 कॉपी, क्लियर। अब ये 00 के तो 14 का डबल किया, कितना आया? 28। 28 के पास अगर मैं 2 लगाऊं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 400 से ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए? 1। तो इस तरह से आ जाएगा 281। कहने का अर्थ है, अभी मैं इसको करूँगी तो कब तक करते रहूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये डिवीजन या ये स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसीजर कंटिन्यू करोगे ना, तो बेटा आप कितना भी टाइम लगा लो, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, और कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का सेट रिपीट भी नहीं होगा, ये भी गारंटी है। तो इस तरीके के नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। इसको हम क्यू बार ऐसे लिखते हैं, और इसके सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन की तरह से हम इसे याद रखते हैं, ठीक है। अब मैं अगर रैशनल में ये पिछले वाले सभी आ जाएंगे, सभी रैशनल है ना, तो रैशनल और इर्रेशनल ये दोनों नंबर्स एक ही सेट में रख दूं, एक सेट में रख दूं, तो जो सेट रेडी होता है ना बेटा, उसे हम रियल नंबर्स का सेट यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो इस चैप्टर पर आने से पहले की ये कहानी है। अब हम इस चैप्टर पर पहुंच गए क्योंकि हमें रियल नंबर समझ में आ गए। इस चैप्टर में बच्चों जो हम 2 चीज़ें मेन है वो पढ़ेंगे। पहली चीज़ है, इंग्लिश में बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हिंदी में बोलेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्या होती है अभी बताते हैं। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। राइटिंग पर मत जाना, समझना चीज़ों को, हाँ। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत, मैंने पूत लिख दिया, आधारभूत प्रमेय, ठीक है बेटा। ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेम्मा यानी कि प्रमेयिका क्या होती है? लेम्मा यानी प्रमेयिका ये होती है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यानी एक कथन है जो सच है, अब हम उसका यूज़ और चीज़ों के लिए करेंगे तो वो लेमा कहलाती है।
समझो चीज़ को। मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने बनाई है। यूक्लिड ने एक लेमा बनाई है, अभी बताती हूँ वो कौन सी है, उसका उपयोग हम आगे करेंगे। क्लियर? वो प्रमेय ये है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहले तो इसको याद कर लो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या चीज़ें हैं मैं सिखा रही हूँ आपको। 26 को मानिए आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जार 24, ठीक है, कितना बचा 2। तो 3 से आपने डिवाइड किया, ये b है, ठीक। 8 डिवाइड करने से आया, ये q है, ये बचा, ये r है, और जिसको डिवाइड किया था वो a है। क्लियर? यानी एक नंबर को तोड़कर हम बी क्यू प्लस आर की तरह से लिख सकते हैं। अब इसको बोलते क्या क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ। इंग्लिश में हम जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। डिवाइड करने से जो आता है उसको कोशेंट कहते हैं, और जो बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर? हिंदी में सुन लीजिए, हम जिस नंबर को भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, भाज्य, ठीक है। जिससे भाग, ये भाज्य है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। क्लियर? और जो भाग देने से आता है वो भागफल कहलाता है, और जो बचता है वो शेषफल कहलाता है, ठीक है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि आप 3 से डिवाइड करोगे ना तो हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 आएगा बेटा तो हम एक बार और डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर, इट शुड बी लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि ये जो r है ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम जिससे भाग दे रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं, इससे हमेशा छोटा होगा। ये आप याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हुई, लेमा, प्रमेयिका। अब हम इसका उपयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे बच्चों हम HCF निकालने में। HCF निकालेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में सीख रहे हैं। आती है दूसरी चीज़, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। एक चीज़ और सीख लीजिए बस, फिर हम 1.1 पर आते हैं। दूसरी चीज़ होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हिंदी में कुछ कहते हैं, लेकिन आप इसको एल्गोरिथम ही याद रखो। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। सब चाय बनाई आपने, ठीक है, तो चाय का एल्गोरिथम पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे, एक भगोना लिया, उसमें 1 कप पानी डाला, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि आपने गैस जलाई, तीसरे स्टेप में आपने उसमें चाय पत्ती डाली, चौथे स्टेप में आपने उसमें चीनी डाल दी, पाँचवें स्टेप में उसमें आपने इलायची डाल दी, छठवें स्टेप में आपने उसमें मिल्क डाल दिया, सातवें स्टेप में आपने उसको उबाल दिलाया, आठवें स्टेप में आपने उसको स्लो पर रखा, 9 स्टेप में आपने उसको छान लिया, और 10 स्टेप में आपने उसको सर्व किया। ऐसे में स्टेप बाय स्टेप करूँ बच्चों तो चाय बन गई, और ये चाय का बन गया एल्गोरिथम। क्लियर? तो अब ये जो हम यूक्लिड की लेमा पढ़े हैं, इस लेमा को हम एल्गोरिथम की तरीके से यूज़ करेंगे और HCF निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारी होगी एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रेडी करके रखा है जिससे कि समय कम लगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो एल्गोरिथम बोल रहे हैं टू फाइंड द HCF ऑफ इन नंबर्स का। हिंदी में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखो कैसे होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ा है वो बीच में आएगा, जो छोटा है उससे हम भाग देंगे। तो 225 को हम 135 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 90। अब हम 90 से 135 को, ये नियम है सुन लो बेटा, जो बचा है ना इससे हम 135 को डिवाइड करेंगे, तो एक बार जाएगा, कितना बचा 45। फिर हम 45 से 90 को डिवाइड करते हैं, कितना बचा 0।
जिससे डिवाइड करके ज़ीरो आ जाता है वो हमारा आंसर बन जाता है। जिससे डिवाइड करके ज़ीरो आ जाता है रिमाइंडर, वो हमारा आंसर बन जाता है। अब इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं बेटा, देखना। सबसे पहले हमने 225 को डिवाइड किया, ये ए बन गया। हमारी लेमा क्या थी? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारी लेमा थी। तो ये ए है, ये डिवाइज़र है, हाँ ये क्यू है और ये आर है। देख लो, ए बी क्यू आर, पहला स्टेप। दूसरे में ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये क्यू है और ये आर है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर अगली बार हमने 90 को डिवाइड किया है, तो ये ए बन गया, ये डिवाइज़र है, ये बी है, क्यू कोशेंट है, क्यू है ना, और ये ओ है, ज़ीरो है ना, रिमाइंडर है ना। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो। तो किससे डिवाइड किया कि ज़ीरो आया? 45 से। तो 45 हमारा आंसर है। ऐसे होता है, ठीक है। दूसरे पर आइए। अब दूसरे नंबर में 196 था बेटा और 3822 ये दो नंबर्स थे। क्लियर? तो हमने इस नंबर को जब 196 से डिवाइड किया, धीरे धीरे किया, तो देखा 1 टाइम्स गया, ये बचा, ऊपर से 2 कॉपी किया, 9 टाइम्स गया तो 9 बचा, 98 बचा, 0 कॉपी किया, देखा तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें पहले ही स्टेप में आंसर रेडी हो गया, है ना। ये ए है आपका, ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। आर क्या आ गया? ज़ीरो। तो जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो होता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। अब थर्ड पर आ जाओ। थर्ड स्टेप, थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3867 और 255, तो बड़ा वाला ऑब्वियसली बीच में आएगा। 255 से हम डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स जा रहा है, 765 बचा 102। अब 255 को हम 102 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 51। फिर हम 102 को 51 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 0। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर 255 इज इक्वल टू और फिर 102 इज इक्वल टू। तो रिमाइंडर आते समय किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं 51 से, है ना। तो हमारा HCF हो गया बच्चों 51। क्लियर? तो बस फर्स्ट क्वेश्चन रखा है मैंने इस वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस लेंगे हम सेकंड वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।